पीएमसी मेडिकल के एंट्री टेस्ट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। सिस्टम फॉल्ट और इंतजामिया की नाअहली के बायस तलबा के सालों की मेहनत ज़ाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से तलबा जो है वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पीएमसी मेडिकल के एंट्री टेस्ट में जो बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर पिछले 5 दिनों से धरना दिए बैठे हैं और अब उनका आगे का प्लान ये है कि वो पीएम हाउस की तरफ मार्च भी करेंगे। सदीक जान ने हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है। सदीक, ये बताइएगा सबसे पहले तो इन मेडिकल के स्टूडेंट्स के मुतालबात क्या हैं, इनके क्या पॉइंट्स हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे और क्या इशू बेसिकली है क्या और स्टार्ट कहां से हुआ था? देखिए मारिया, इसमें हुआ यह था कि हुकूमत की जानिब से तरीकाकार जो है वो तब्दील किया गया है। इससे पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में टेस्ट का जो एडमिशन के लिए टेस्ट होते थे वो पंजाब अपना लेता था, केपी अपना लेता था, बलूचिस्तान अपना लेता था, हर सूबा अपना लेता था और एक ही दिन में उस सूबे का टेस्ट होता था। हुकूमत ने इसका तरीकाकार बदलकर इसको ऑनलाइन कर दिया और कहा कि पूरे पाकिस्तान का टेस्ट जो है वो एक ही तरह का होगा और एक साथ लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इसको एग्जीक्यूट किया गया तो इसको एग्जीक्यूट इस तरह से किया जा रहा है कि 1 माह तक रोजाना 2 मरतबा टेस्ट लिया जा रहा है, यानी मुख्तलिफ सेशंस में टेस्ट लिए जा रहे हैं कि अगर आज के दिन 2 टेस्ट होने, एक सुबह का सेशन होगा, एक शाम का सेशन होगा, तो इस तरह से 20-30 हज़ार स्टूडेंट्स के रोजाना ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसमें एक सबसे पहला मसला तो ये आ रहा है कि ये क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने से पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं किया गया, पता नहीं चलाया गया कि भाई क्या क्या मसाइल सामने आ सकते हैं और शुरू एग्जीक्यूट ही ओरिजिनल एक प्रोसेस से कर दिया गया। उसमें एक तो ऑनलाइन जब टेस्ट हुआ उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जाहिर है जो जिनको उस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। फिर दूसरा मसला ये आ रहा है कि जो एक इल्जाम स्टूडेंट्स का ये भी है कि जो कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया है, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये रजिस्टर्ड बाद में हुई और इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले दे दिया गया। अच्छा। तीसरा उनका इल्जाम यह है कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बहुत से क्वेश्चन आए हैं। चौथा उनका इल्जाम यह है कि 1 माह से भी कम वक्त दिया गया है स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए। और फिर इसमें एक और मसला ये आ रहा है कि अब अगर आज एक टेस्ट हुआ तो वो आसान है, कल टेस्ट हुआ वो मुश्किल है, यानी मुख्तलिफ सेशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट आ रहे हैं। फिर ये जो टेस्ट की तैयारी है, जो पेपर बने हुए हैं उनके ऊपर भी सवालात है। यहाँ तक भी इल्जाम आ रहे हैं कि ये जो बहुत से जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इंटरनेट से उठा के MCQs और वो पेपर में शामिल कर देंगे, ये इल्जाम है। फिर इसके अलावा जो एक और इल्जाम ये भी है स्टूडेंट्स का, क्या ये नाकाम हो जाने वाले तलबा हैं या इन्होंने अभी अपीयर होना है? ये कौन लोग हैं और गए वहां पर, रात गए, इनके पास ये कितनी तादाद में है ये पार्लियामेंट के सामने, ये भी नाजरीन को बताइए। प्लस सदीक ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि ये प्लानिंग इस तरह से की गई कि तमाम जो सूबे हैं उनको एक इकट्ठा टेस्ट जो है वो दिलाने का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो अभी जो ये तलबा यहाँ पर इकट्ठे हैं या ये जो मुतालबात हैं ये किसी स्पेसिफिक सूबे के हैं या ओवरऑल तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं? देखिए ये मुख्तलिफ सूबों के स्टूडेंट्स हैं और ये एहतजाज तो यहाँ पे नहीं चल रहा, ये मुख्तलिफ शहरों में भी चल रहा है। और ये भी है कि जाहिर है हर जगह पे धरने में तो कम स्टूडेंट होंगे लेकिन इससे मुतासरीन ज्यादा हैं। असल में इसमें ज्यादा मसला उस वक्त हुआ जब कल स्टूडेंट्स ने एहतजाज करते हुए जो है वो पार्लियामेंट के सामने जाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब देखें हुकूमत को चाहिए ये कि इनको इंगेज करे, इनसे बात करे। जाहिर है इनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी ठीक नहीं होंगे और सारे तहफ़्फ़ुज़ात गलत भी नहीं होंगे। इनसे बात की जाए और अगर सहाफियों को पार्लियामेंट के सामने जाके एहतजाज करने की इजाजत मिल सकती है, ताजरों को मिल सकती है, तो स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए। तशद्दुद का रास्ता नहीं है हुकूमत को अपनाना चाहिए। और फिर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी वो यही है कि इनको हुकूमत देखें, अगर एक प्रोसेस ठीक हुआ है और ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात हैं वो गलत है तो हुकूमत को कमेटी बना दे, कोई कमीशन बना दे और वो कमेटी और वो कमीशन इन तमाम इल्ज़ामात का जायजा ले ले ताकि ये चीज वाज़ हो जाए। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं वालिदैन वो कितने सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों को लेकर। लेकिन ये बात हुकूमत की ये बात गलत नहीं है कि मेरिट का निजाम मजीद शफाफियत आनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं जब भी कोई नया सिस्टम लाया जाता है तो उसमें बहुत सी बेज़ाब्तियां भी होती हैं, शुरू में मसाइल भी होते हैं। तो अगर इसको पहले एग्जीक्यूट करने से पहले मॉक टेस्ट हो जाता है, इसको देख लिया जाता है। एक टेस्ट हम देखते हैं, NTS का टेस्ट भी होता है, वो भी इसी बेस पर होता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का टेस्ट हो रहा होता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट उनको नहीं दिया जा सकता था? देखिए ये तो PMC का फैसला है
ये तो पीएमसी का फैसला है कि वो किसको और किस तरह से देते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि एक तो तशद्दुद स्टूडेंट्स पे नहीं होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज उनका हक है, और दूसरा यह है कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को कमेटी को कमीशन बना देना चाहिए। और वैसे भी ये मामला ऑलरेडी अदालत में चला गया हुआ है, वहां अदालत भी देखेगी, ताकि ये जो शफाफियत है, जो लोगों के जहनों में सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दूर हो जाने चाहिए और बिल्कुल शफाफियत के साथ ये मामला जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक ने आज प्रोग्राम को टाइम दिया। सदीक कहीं बिजी भी। नाज़रीन, अब एट द एंड सोल्यूशन ये कि जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के, वो एटलीस्ट सुने जाने चाहिए। वो पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो इसी तरह बैठे रहेंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो उनके मुतालबात सुने जाने चाहिए और जो इशूज़ उन्होंने फेस किए हैं उनका भी सोल्यूशन जो है वो निकाला जाना चाहिए।